असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध जो 15वां अध्याय है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था ये संसार है उसका चित्रण किया भगवान ने एक वृक्ष रूप से उपमा देते हुए, वृक्ष की उपमा देते हुए एक रूपक के द्वारा संसार को वृक्ष बता दिया और उस वृक्ष का मूल भी बता दिया। एक सबसे मूल है परब्रह्म परमात्मा, उसके बाद गुणत्रयः जो माया है और उसके बाद धर्माधर्म से उत्पन्न हुए आपके संस्कार हैं, वो चारों तरफ से फैले हैं। ऐसे ये संसार वृक्ष है। इस संसार वृक्ष को यदि आपको उच्छेद करना चाहते हो, छेदन करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अर्थात जो तीव्र वैराग्य, वैराग्य का मतलब है यतमान आदि नहीं चलेगा, यहाँ परवैराग्य विशेषण है।
वही शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष को आप छेद करके क्या करें, उस परमात्मा को खोज करें। यहाँ तक आप पहुँच गए। क्रमबद्ध लिखा है, पहले वृक्ष का स्वरूप बता दिया, शत्रु का ठिकाना आपको पहचान लिया, और उसके बाद उसको नाश करने के लिए भी बता दिया कौन, शस्त्र, असंग शस्त्र। नाश करने के बाद करे तो क्या, चुपचाप बैठे नहीं, वो आगे का श्लोक में बता देंगे। छेदन करने के बाद क्या करे करके चौथे श्लोक में बता देंगे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। ततः, तथा तो तस्मात्, ये पूर्व के साथ संबंध रहेगा। तो ततः मतलब क्या है, शास्त्र द्वारा, शास्त्र में प्रतिपादित जो तीव्र वैराग्य है, उस तीव्र वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा उस वृक्ष को छेदन करने के बाद, ये ततः दूसरा स्टेप बता रहे हैं, क्या करें, तत्पदम, जो तत्पद है, वो तत्पद कौन है, छांदोग्य उपनिषद में प्रतिपादित तत्त्वमसि महावाक्य का अंतर्भूत तत्पद का लक्ष्य है, वाच्य नहीं, क्योंकि तत्पद है, वाच्य ईश्वर हो जाएगा, लक्ष्य अक्षर ब्रह्म हो जाएगा। ये तत्पद है, भगवान को प्रिय माना जाता है। आगे बताएंगे जाके 17वें अध्याय में, ओम तत्सदिति निर्देश, ओम तत्सत, ये ब्रह्म के सबसे प्रिय नाम है, 17वें अध्याय में बताएंगे। तो इसलिए तत्पदम, उस पद को, अब देखिए यहाँ पद का मतलब ये पद नहीं लेना, वर्ण समुदायत्व पदत्व अथवा सुप्तिंगंतम पदत्व। व्याकरण पढ़ते उनसे पूछिए, सुप्तिंगंतम पदम बोलेंगे, नैयायिक कहेंगे नहीं, अर्थवान वर्ण समुदाय का जो है वो पद है, वो पद नहीं लेना। यहाँ पद का मतलब स्थान विशेष, बोलते हैं ना, वो अमुक पद में वो विराजितमान है, अमुक पद में, अमुक पद मतलब क्या है, अमुक स्थान में, इसलिए यहाँ पद का अर्थ है स्थान है। उस स्थान को, कौन सा स्थान है आगे बताएंगे उसको, यद्गत्वान अनिवर्तन्ते, ये 6वें श्लोक में बताएंगे, जिसको प्राप्त करने के बाद निवृत्त नहीं होंगे, ऐसा जो पद है वो स्थान विशेष है। तो इसलिए बोला तत्पदम परिमार्गितव्यम, परिमार्गितम बोलते हो उसको परितः, चारों तरफ से अच्छे प्रकार से खोजना चाहिए। मृज धातु है अन्वेषण अर्थ में, खोजना अर्थ में। अच्छा, खोजने का मतलब क्या है, वो तो वो खो गया है क्या, खोजना का मतलब अनुसंधान करना। जैसा कोई खोया हुआ पदार्थों का खोजते हैं ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वैसे ही अपना जो अस्तित्व है हम सब खो गए हैं। अस्तित्व को क्या खोकर बैठे हैं ना, यथार्थ स्वरूप अस्तित्व। अभी जो हम व्यवहार कर रहे हैं हमारा अस्तित्व को लेकर नहीं, वो माया को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, माया का कार्य के साथ तादाद में कर रहे हैं।
इसलिए उसको चारों तरफ से मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, अभिन्न हूँ, परिचिन्न हूँ, ये सब अन्वेषण है, ये अन्वेषण है और कोई दूसरा नहीं। और जिस तत्व को मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है, मेरे से भिन्न है अथवा मेरे से अभिन्न है, ये सारा है, इसी का नाम है परिमार्जन, अन्वेषण करना। तो परिमार्गितव्यम, परितः चारों तरफ से उसको खोजना चाहिए। ये नहीं टॉर्च लेके, एक होता ना टॉर्च लेके अंधेरे में खोजते, यहाँ खोजना टॉर्च है कौन सा, शास्त्र रूप टॉर्च, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ढूंढो तो अंधकार निवृत्त होगा। आप जहाँ खड़े हैं वही आपको मिलेंगे, यही परिमार्जन है। यस्मिन् गता, अच्छा चलो मान लिया आपकी बात भगवान, ये जो संसार वृक्ष को छेदन करने के बाद उसका अन्वेषण करना, उनका खोजना, खोज के वो मिल भी गया तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। तो बता रहा बहुत बड़ा प्रयोजन है, इससे बढ़कर कोई प्रयोजन है ही नहीं। यस्मिन् गतः, यस्मिन् बोल दो जिसमें गतः, गतः बोल दो प्राप्ता, ज्ञानार्थ नहीं है, गम धातु है, गत्यादयो सर्वे ज्ञानार्थः, व्याकरण में बता दें गत्यादि जितने भी धातु है वो ज्ञानपरक होते हैं। अर्थात जिसमें आप प्रवेश किया, अतः जिसका स्वरूप हो गए आप एक बार। प्रवेश का मतलब ये नहीं लेना जैसे मकान में आप प्रवेश हो रहे, इससे प्रवेश नहीं। यहाँ प्रवेश का मतलब प्रविष्ट इव प्रवेश, प्रवेश जैसे प्रवेश वास्तव में नहीं है। दर्पण में आपका मुख प्रवेश हो गया, हो गया क्या, नहीं, प्रविष्ट इव मतलब यहाँ प्रवेश का मतलब अपना अविपरिचिन्न स्वरूप को छोड़ करके अपरिचिन्न स्वरूप में स्थित होना, वही प्रवेश है और कोई प्रवेश नहीं। अथवा उपाधि को छोड़ के निरुपाधि स्थिति में स्थित होना, यही प्रवेश है और कोई प्रवेश नहीं है। उसमें प्रवेश करके न निवर्तन्ति भूयः, भूया बोल तो पुनः, यतः अज्ञानी अविवेकी पुरुषः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा न निवर्तन्ति, भूयः न निवर्तन्ति, भूय बोल तो पुनः संसाराय ग्रहणाय न निवर्तन नहीं करते, अतः संसार में दोबारा नहीं आते। क्यों नहीं आते, संसार का जो कारण है अविद्या काम कर्म अथवा अविद्या के पंच क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसको उस परमात्मा का खोज के द्वारा ज्ञान से नष्ट कर दिया, इसलिए उसको नहीं आते। जिस प्रकार नमक का ढेला एक बार समुद्र में गया, समुद्र स्वरूप हो गया, दोबारा वापस नहीं आता, वैसे ही हो जाता, इसलिए बोले न भूयो। तमेव चाद्यम, इसलिए तमेव, तम वो तो तत्पदमेव, ऊपर जो तत्पद कहा दिया था उसको तमेव कहा दिया। च आद्यम पुरुषम, वो मूल पुरुष है, सभी का मूल वही है, वहाँ से सारा जगत चल रहा है। उस आद्य पुरुषम तमेव प्रपद्ये, अहम प्रपद्ये, अर्थात मैं उसके शरण में, संसार के शरण में नहीं, क्योंकि संसार स्वयं दूसरे का शरण में है, दूसरे का आश्रय है, वो आपको क्या आश्रय देंगे, स्वतः निरालंबन वस्तु है, उसका आश्रय करें तो आपको क्या आश्रय करेंगे। जो पेड़ नदी किनारे अभी गिरने वाला है, जड़ से रहित है, उसको आश्रय पकड़े तो क्या होगा, पेड़ भी गिरेगा, उल्टा आपको चोट भी ज़्यादा पहुँचेगा, शायद आपको ऊपर गिरेगा तो मर ही जाएंगे। यदि पेड़ का आश्रय न हो तो बहाव में तो बच भी सकते हैं, ऐसा ही संसार है। तो इसलिए प्रपद्ये बोल तो शरणापन्न, देखिए यहाँ शरणागति बता रहे, वो शरण नहीं है,
18वें अध्याय में बताएंगे वो शरणागति। 18वें अध्याय में जाके बताएंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो शरणागति। शरणागति है 3 प्रकार की मानी जाती है, 3 प्रकार से शरणागति मानी। एक है तस्यैवाहं ममेवासु स एव अहमिति त्रिधा, 3 प्रकार की। सबसे पहले तस्यैवाहं, मैं उसी का हूँ। अभी तक तो क्या था, मैं संसार का हूँ, ये मान के बैठे थे, वहाँ से हट गया, मैं उसी का हूँ। ये जो शरणागति है मृदु माना है, मृदु शरणागति। दूसरा है ममेवासु, वह मेरा ही है, ये है मध्यम शरणागति मानते हैं। वो मतलब परमात्मा मेरा ही है, ये मध्यम माना है। तीसरा है सएव अहमिति, वही मैं हूँ, ये उत्तम है। सएव अहम भगवत चरणत्वम शाद साधनाभ्यास पाकता। ये 3 प्रकार क्यों हो रहे? साधक के अंदर जो साधनता है, जैसे जैसे परिपक्वता हो गई उसके अनुसार। यदि आप प्रथम कोटि का साधक है तभी मैं उसी का हूँ, ये हो गया। आगे बढ़ गए, वह मेरा है, और भी परिपक्व हो गया, मैं ही वही हूँ। इसको यही शरणागति बोलना। भेद रूप नहीं, अभेद रूप। पहले दोनों में भेदात्मक है और ये अभेदात्मक है। इसलिए एक संत बता रहे थे, आनंदमयी माँ ने प्रश्न किया था पूज्य अखंडानंद जी महाराज से, महाराज ये शरणागति उसके विषय में कुछ बता दे, शरणागति किसको कहते? महाराज ने उत्तर दे, शरणागति का मतलब कोई भाव विशेष नहीं, कोई भक्ति विशेष नहीं, जो आप जहाँ स्थित है वहीं स्थित होना स्वरूप, वही शरणागति। जो अपना यथार्थ स्वरूप है, जिसमें जो वास्तव में जहाँ है वो स्थित है ना, वही शरणागति, और कोई शरणागति नहीं है। इसी का नाम ही शरणागति। तो इसलिए हम बता रहे हैं तमेव चाद्यम, जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, संपूर्ण जगत का कारण है, उसके शरण में हूँ। प्रपद्य यतः, उसी के द्वारा, यस्मात् प्रवृत्ति ही पुराणी ही प्रसृतः प्रवृत्ति, और उसी परमात्मा से ही ये क्या है, सारे जितने भी पुराने मतलब जो सनातन है, अनादि सनातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हो रही है। यहाँ पुराणी का मतलब है सनातन है, अनादि है, ये संसार अनादि है, प्रवाह रूपेण अनादि, न तो वस्तु रूपेण, वस्तु रूप से अनादि नहीं है, प्रवाह रूपेण। जैसा गंगा जी अनादि, किस रूप से? प्रवाह रूपेण, स्वरूप से अनादि नहीं। वो भगीरथ ने लाई गंगा जी कहाँ पहुँच गई पता नहीं, स्वरूप पता नहीं है, प्रवाह रूप। इसलिए हम बोलते पुराणी, पुराणी बोल तो अनादि सनातन। कौन? संसार वृक्ष, अध्यार कर लीजिए। उसके प्रसृतः, चारों तरफ से फैला है, पीछे बता दिया था, शाखा थी, उसका प्रवृत्ति ही, जिससे ही, उस परमात्मा से ही अनादि सनातन संसार वृक्ष के ये प्रवृत्ति और विस्तार को प्राप्त हुआ। उसके बिना ना प्रवृत्ति होगी ना विस्तार होगा। ऐसा परमात्मा का शरण में मैं हूँ, इस प्रकार खोजना चाहिए। भाष्य में देखिए, सरल है। ततः बोल तो पश्चात, इसके पश्चात, वृक्ष को काटने के पश्चात, पदम, पद का अर्थ करें वैष्णवम। वैष्णव का मतलब वो नहीं शंख चक्र वाला, विवेष्टि व्यापकत्वाद आत्मस्वरूप है वैष्णव, ये विष्णु लेना। यहाँ वैष्णव शब्द लेना, आत्मतत्व, व्यापक तत्व, अपरिचिन्न तत्व। तो तत्परिमार्गितव्यम, ऐसे जो वैष्णव तत्व है, व्यापक तत्व है, उसको परिमार्गितम,
मृज धातु है, अन्वेषण अर्थ होता है, परि उपसर्ग लगा दिया। इसका मतलब अच्छे प्रकार से ठीक से उसको खोजना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। अन्वेषणम उसी का अर्थ कर रहे हैं। अन्वेषण का मतलब ये नहीं, भाष्यकार स्पष्ट करे, ज्ञातव्यम, जानना चाहिए, उसी का अर्थ है। परिमार्गितव्यम अन्वेषणम ज्ञातव्यम, अतः उसका खोजना चाहिए अर्थात जानना चाहिए उस तत्व को, इत्यर्थ। यस्मिन् पदे गता, उस पद को, पद में अथवा उस स्थान विशेष में, उस स्वरूप में, यहाँ पद का मतलब स्वरूप, स्थान। यस्मिन् पदे गतः प्रविष्ट, प्रविष्ट बोल तो एक बार आप उसमें प्रविष्ट हो गया, मतलब जान लिया। वो पद कोई अलग नहीं है, जिसको हम खोज रहा था वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं। इसलिए तो इसलिए बोल रहे हैं। तो रामचरित ने भी कहा ना, जब आपको मैं खोज रहा था आप नहीं मिले, आप मिले तो मैं नहीं रहा, दो नहीं रहेंगे वहाँ। इसलिए प्रविष्टा न निवर्तन्ते, न आवर्तन्ते, उसकी आवृत्ति नहीं होती, लौट के नहीं आता है। किसमें? इस संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भूया बोल तो पुनः, क्योंकि अभी तक जो भी आ गया, आगे संसार में नहीं आ सकता, संसार है। कथम परिमार्गितव्यमिति, अच्छा उस पद को कैसा खोजना चाहिए, उपाय तो बता दीजिए। प्रतिज्ञा तो किया आपने, खोजना चाहिए, उसको जानना चाहिए, कैसा? तो ये बोले कथम, मतलब उस पद को केन प्रकारेण, कैसा खोजना चाहिए तो बता रहे हैं। इति आह तमेव चह, तम बोल तो ऊपर जो बताया ना तत्पदम, उसी को ही। तमेव च यह पद शब्देन उक्ता, श्लोक का पूर्वार्ध में जिसको पद शब्द से कहा दिया, उसी को यहाँ तम शब्द से जानना, कोई दूसरा नहीं। पद शब्देन उक्ता आद्यम, वो कैसा है? आद्य है, आदो भवम, सबका मूल है, उसका कोई आदि नहीं है, सबका आदि है। तो इसलिए बोला आदो भवम आद्यम, पुरुषम, उस पुरुष का विशेषण है। ऐसे जो पुरुष है, यहाँ जो पुरुष है कार्यकरण संगात नहीं लेना, पूर्णत्वादि पुरुषः, ये पुरुष है, वो पूर्ण है। अथवा अनात्मा पूर्यते येन स पुरुषम, जो अनात्मा है वो भी पूर्ण जैसे दिख रहे जिससे, वो पुरुष लेना। छंदोग्य में इसलिए बताए ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, उसके द्वारा सत्तावान होता है, वो पुरुष लेना। प्रपद्ये, उसी का अर्थ करें, इति एवं परिमार्गितव्यम तत्शरणतया इत्यर्थ। इस भाव से अर्थात शरणागत होकर उसी जो पद है उसी तत्व को खोजना चाहिए। कैसा? शरणागत होगा। शरणागति का मतलब ये नहीं लेना, तुम पद को आगे बताएंगे, तत्पद में प्रविष्ट करना, बस यही शरणागति। तुम पद मतलब तुम पद का वाच्य तत्पद में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, विरुद्धाभास है। इसलिए तुम पद का लक्ष्य को तत्पद का लक्ष्य में एकत्व करना, यही शरणागति है। आगे बताएंगे नहीं आगे श्लोक। तो इत्यर्थ कासो पुरुष इति उच्यते, वह पुरुष कौन है सो बतलाते, क्योंकि यहाँ तीन पुरुषों का निरूपण करेंगे। द्वाविमो पुरुषो लोके, क्षर अक्षर, तीसरा उत्तम पुरुष है। तो यहाँ जो आपने कहा वो जो आदि पुरुष है वो पुरुष है कौन? क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, अथवा उत्तम पुरुष है? ये प्रश्न हो रहे। कासो पुरुष है उच्यते, उत्तर दे रहे यहाँ पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ये दो पुरुष नहीं लेना। क्षर बोल तो कार्यात्मक हो गया, अक्षर हो गया कारणात्मक हो गया, ये दोनों उपाधि है, ये वास्तव में पुरुष नहीं है। पुरुष के उपाधि होने से इनमें भी पुरुषत्व व्यवहार हो रहा है, स्वतः पुरुष नहीं। स्वतः पुरुष है, उत्तम पुरुष है। इसलिए बोल रहे हैं वो पुरुष कौन है तो बता रहे।
ये तो पंचम अर्थ में तहसील हो गया। यस्मात् पुरुषात्, जिस पुरुष से संसारः माया वृक्ष प्रवृत्ति, बस वो पुरुष लेना, जिस पुरुष से ये जो संसार रूप जो माया वृक्ष है, माया रचित संसार वृक्ष है, वो प्रवृत्ति हो रही, वो पुरुष लेना। क्योंकि माया भी संसार के अंतर्भूत आ गया, उसको अक्षर शब्द से कहेंगे आगे। माया का कार्य है वो भी संसार है, वो अक्षर कहेंगे, इसलिए वो पुरुष नहीं लेना है। माया और माया का कार्य रूप पुरुष को भी चेतना देने वाला पुरुष ये लेना। तो इसलिए बोला संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति हो जाती। और कैसा, केवल प्रवृत्ति नहीं, प्रसृता, प्रकृष्टेन अच्छे प्रकार से फैला जाता है। तो इसका अर्थ कर निस्तृता, प्रसृत का अर्थ कर रहे, प्रावोपसर्ग लगा दिया, भाष्य का नहीं उपसर्ग लगा है। निस्तृता, निस्तृता का मतलब विस्तार हुआ, नितराम। ऐन्द्रजालिका इवा माया, ऐसा नहीं जिस प्रकार बाजीगर है जादूगर, तो जादूगर की माया के समान ये परमात्मा तो महामाया है, उसके द्वारा सारा संसार फैले है। जादूगर जो दिखाता है जादू, देखने वाले सत्य मानते हैं ना, आप तो अलग बात विचार मान, बच्चे लोग क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। सामने शेर है तो भागने लगेंगे लड़के, शेर आ जाएगा। वैसे ही ये महाजादूगर की जादू है सब, ये बोल रहे हैं। ऐन्द्रजालिका, ऐन्द्रजालिका बोल तो बाजीगार की जो माया के समान ही फैला है, वास्तव में नहीं। पुराणी बोल तो चिरंतनी, सनातन ये संसार है, उसी माया के द्वारा फैला है और उससे प्रवृत्त भी होता है, उसके सत्ता से। आगे बोल रहे हैं कथम भूतः तत्पदम गच्छन्ति इति उच्यते। ये तो आपने बता दिया, उस तत्पद का अन्वेषण करना चाहिए, और वो जो तत्पद है वो पुरुष है, उसको प्राप्त करते हैं। तो उस पद कथम भूतः, कथम भूत बोल तो उस तत्पद है, उसका क्या स्वरूप है, किस प्रकार का है, क्या उपाधि विशिष्ट वाला है अथवा उपाधि से, ये अर्थ है। कथम भूता तत्पद मतलब उस परम पद है, बता दिया था पुरुष, वो पुरुष किस प्रकार वाला पुरुष है, कैसा पुरुष है जिसको प्राप्त होते, उसका थोड़ा लक्षण तो बता दीजिए, उसका स्वरूप बता दीजिए, ये तात्पर्य है। इति उच्यते, सुनो, ऐसे पुरुष को प्राप्त करते हैं, उसको बताते हैं। तो कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं, सभी नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब जिनके अंदर ये लक्षण है, जिसके अंदर ये स्वरूप है, वही व्यक्ति प्राप्त करे। यदि आपके अंदर है आप भी प्राप्त करेंगे, मेरे अंदर है मैं भी प्राप्त कर सकूँ। जिनके अंदर जो जो है आगे बताएंगे, वो अवश्य प्राप्त करेंगे। उच्चते, वो बता रहे देखिए, क्योंकि पुरुष तो 4 प्रकार के हैं ना, पामर है, विषय है, जिज्ञासु है, मुक्त है। क्या सभी प्राप्त करते क्या उसमें परमात्मा को? सभी नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बस ये लक्षण जिसके पास है वो प्राप्त करेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा विमुक्तः सुख दुःख संजय गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। बस यही पुरुष उस पद को प्राप्त कर सकता है। कौन? निर्माण मोहा, मानश्च मोहश्च, निर्गता, जिसका मान मतलब अभिमान, अभिमान भी निकल गया अतः नष्ट हो गया।
और मोह का मतलब है अज्ञान, दोनों नष्ट हो गया, वो पुरुष प्राप्त कर सकता है। निर्गता बोल तो निवृत्त होगा, दोनों के साथ मानस्य मोहस्य पहले समास कर दीजिए, उसके बाद निर्गत का कर दीजिए, दोनों निकल गए। मान मतलब अभिमान, मान का मतलब है पुरुषांतरेण संपादित सत्कार, अर्थात दूसरे लोगों के द्वारा जो सत्कार है उसके प्रति ये देते हो, अथवा आत्मनि उत्कर्ष, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसे कोई है नहीं, अभिमान है। ये जब तक आपके अंदर है आप परमात्मा की ओर नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम सम प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे, वही सफल हो सकता है। यदि आपके अंदर मैं विद्वान गए, आपके अंदर यदि विद्वान मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, ये भी नहीं चलेगा, भगवान के पास नहीं चलेगा, संसार में भले ही चलेगा, परमात्मा में। इसलिए बोल रहे हैं निर्माण। मोह भी मोह का मतलब यहाँ भाष्यकार कहेंगे अज्ञान, ये दोनों निकल गए जिसका, वो पुरुष प्राप्त कर सकता है। और कैसे? जीता संग दोषा, आसक्ति, संग का मतलब आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया, मतलब निरासक्त हो गया, किसी में भी आसक्त नहीं, मतलब निर्मोही, मोह नहीं, किसी में आसक्त नहीं। जीता संग दोषा, दो हो गए। तीसरा अध्यात्म नित्य, अध्यात्म मतलब सदा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, हर समय में, संसार का नहीं, जितना भी संभव अधिक से अधिक परमात्मा का है चिंतन, तच्चिंतनम तत्कथनम, उसी का ही चिंतन, उसी का ही कथन, उसी का ही अनुसंधान, ये अध्यात्म नित्य। विनिवृत्त काम, और इसके अंदर कामना, कामना बोल तो इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं, अतः सारी इच्छा निरीह हो गए, इच्छा से रही। और द्वंद्वैर विमुक्त, द्वंद्व का मतलब प्रिय हो अप्रिय हो, सुख हो दुख हो, उससे विमुक्त हो गया। इसलिए द्वंद्वैर मतलब सुख दुख का संजय, द्वंद्वैर विमुक्त, सुख और दुख रूप, राग और द्वेष उपलक्षण, ऐसा द्वंद्वों से विमुक्त हो है, वही पुरुष क्या है, उस पद को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न किया था ना, तो गच्छन्ति अमूढ़ः तद अव्ययम पदम। अभी देखिए इसमें महावाक्य छुपा है आपका। अमूढ़ शब्द से लेना जो मूढ़ नहीं है अतः विवेकी, जिसने त्वम पद का शोध किया है। अमूढ़ शब्द का अर्थ है त्वम पद का लक्ष्य हो गया, और तत्पदम उसका विशेषण है अव्ययम तत्पदम, वो तत्पद का लक्ष्य हो गया। गच्छन्ति बोल तो अशित्व, एकत्व कर रहा है, ये महावाक्य है। अर्थात जिसने त्वम पद का शोधन करके जो अव्यय तत्पद है, विशेषण दे देंगे, केवल तत्पद नहीं बोल रहे, तो तत्पद यदि कहते तो यह अपना वाच्यत्व हो जाएगा, इसलिए अव्यय विशेषण दिया है। तो अव्यय तत्पद का मतलब है तत्पद का लक्ष्य, उसके साथ गच्छन्ति बोल तो अभेदम अशि, ये तत्वमसि हो गया, वही प्राप्त कर सकते हैं। भाष्य में देखिए, निर्माण मोह, मानाचा मोहाचा मान मोह, पर द्वंद्व समास किया। जो मान और मोह, तो मान मोह, तो ये दोनों निर्गतो एभ्य, एभ्य बोल दो जिससे दोनों निकल गए, नष्ट हो गए, सदा के निकल गए। ते निर्माण मोह, उसी का नाम है निर्माण मोह। मान और मोह से रहित है, दोनों से। मान मोह वर्जिता, ये निचोड़ के अर्थ है। निर्माण मोह का बोल दो माना मोह वर्जिता। तो मान का मतलब है यहाँ अभिमान लेना, और मोह का मतलब है अज्ञान,
अभिमान भी नहीं है, और अभिमान का कारण कौन है? अज्ञान। अच्छा, आप अभिमान क्यों करते? मोह के कारण। मोह ही नहीं तो अभिमान क्यों करेंगे? इसलिए मोह अज्ञान का वाचक है। स्वामी जी, यहाँ से ये तो ज्ञानी का लक्षण बताते थे जैसे, तो ही परम पुरुष प्राप्त करेंगे ना। ज्ञानी क्या स्वरूप हो गया, हम लोगों के लक्षण बन गए। तभी पूछा था ना, उस परम पुरुष को कौन प्राप्त करता है? ये जिसके अंदर है वो करेगा। आपके अंदर है तो आप भी करेंगे, हम भी कर सकते। प्रश्न ये किया था ना, कथम भूतम तत्पदम गच्छति, तभी एतद् भूतम तत्पदम गच्छति, ये वही प्राप्त। तभी है ना वो महावाक्य है ना, इसलिए महावाक्य। ज्ञानी जो है उस परम पद का लक्ष्य, हाँ जी, ज्ञानी परम पद का लक्ष्य क्या है? तुम पद का लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य क्या शोधित है ना, तत्व में से वाक्य है ना, एक कैसे करते आप? इस श्लोक में। हाँ, अमूढ़ शब्द नहीं है। अमूढ़ शब्द। हाँ, अमूढ़ बोल तो क्या है? मूढ़ बोल तो अज्ञानी, अमूढ़ बोल तो ज्ञानी। ज्ञानी कभी होगा? तुम पद का जिसने शोधन करके लक्ष्य को जान लिया वही ज्ञानी बनेगा ना। और यहाँ तत्पद बताया, तत्पद अव्यय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अव्यय प्रयोग करने से वो तत्पद का लक्ष्य है। और गच्छन्ति ये अशिपद का वाचक है, एकत्व बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे निर्माण मोह मान मोह वर्जिता, जित संग दोष, संग एव दोष, दोष कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ा दोष कौन है? आसक्ति। किसी में भी जो आसक्ति है ये सबसे बड़ा दोष है। आसक्ति ही दुख का कारण होता है। संग एव दोष, संग दोष, जीता जिसने जीत लिया। संग दोषो ये ते जित संग दोष, उसी को ही कहते हैं चित संग दोष। आसक्ति रूप दोष को बिल्कुल जीत लिया, उसको हटा दिया। और कैसे है? आध्यात्म नित्या, उसी का अर्थ कर देखे परमात्मा स्वरूप आलोचना नित्य तत्पर। कभी कभी नहीं, 1 घंटा किया उसके बाद में हर समय में जो परमात्मा है उस स्वरूप के आलोचन में नित्य लगा है। परमात्मा से उपलक्षण लेना, यदि आप उत्तम साधक को अलग बात है, अधम और मध्यम हो, तीनों का विचार किया जाता है। तुम, तत् और बीच में जो जगत है उपाधि, तीनों को लेकर विचार किया जाता है। जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों को लेके हर समय विचार किया जाता है। केवल जगत का तो सब लोग विचार करते, वो नहीं कहेंगे जगत का विचार करते, वो विचार नहीं लेना। मतलब यहाँ तत् और तुम के लिए जो आवश्यक है वो जगत, उपाधि। तो इसलिए बोले तत्परा, बिल्कुल परमात्मा परक होना हर समय में। विनिवृत्त कामा, विशेषतु हो निर्लेपेना निवृत्ता, उसी का अर्थ कर रहे हैं। अर्थात जिनकी समस्त कामना विशेष रूप से निर्लेप भाव, अर्थात मूल सहित निकल गई, इसलिए बोला निवृत्ता बोल तो ऐसा नहीं, निर्लेपेना। लेप कहते हैं मूल, कारण, कारण के सहित निकल गए कामा। एशाम, जिन महापुरुषों का, जिन ज्ञानियों का, ते विनिवृत्त काम यतया, सन्यासिना जो साधक है उनका, उसे स्पष्ट कर देंगे। यतया सन्यासिन, सन्यासिन का मतलब आभ्यंतर सन्यास है मुख्य रूप से। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, बाह्य सन्यास नहीं, किसी का नाम है लिंग सन्यास का, आभ्यंतर। द्वंद्वे बोल तो प्रिया प्रियादि भी, जो प्रिया और अप्रिया ये द्वंद्व, प्रिया आने पर भी प्रसन्नता नहीं, अप्रिया आने पर खेद नहीं, बिल्कुल तटस्थ। विमुक्ता, सुख दुख संज्ञा परित्यक्ता, सुख और दुख आदि का जो संज्ञा है, जोड़ा है, उसको भी त्याग दिया। सुख के साथ भी दुख के साथ भी कोई मतलब नहीं, इन दोनों से छूट गए, परित्यक्त। गच्छन्ति ही अमूढ़ः, मूढ़ नहीं है, मोहवर्जिता, अर्थात जिसने तुम पद का शोधन किया है बिल्कुल ऐसा। पदम अव्ययम मतलब तत्पद के साथ एकत्व को प्राप्त करता है, उसके साथ प्राप्त होता है। तद यथोक्तम,
अच्छा वो पद कैसे है? तदेव पदम पुनः विशिष्यते, उसी पद को बता रहे, पद का विशेषता बता रहे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद सूर्यो न भासयते, तद मतलब जो तत्पद है, ऊपर जो बताया था अव्यय तत्पद है, अथवा तत्वमसि में बताया हुआ जो लक्ष्य तत्पद। सूर्यो न भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं करता। तमेव भांतम अनुभाति सा। अच्छा सूर्य नहीं करता होगा, चंद्रमा तो करेंगे। न शशांको, सूर्य का अर्थ तो कल बता ही दिया था। सरति आकाशे इति सूर्य, सूर्य क्यों कहते हैं? आकाश में निरंतर सरकता है, भ्रमण करता है, ये सूर्य। अथवा सुवंति कर्माणि लोकम प्रेरयति, सभी प्राणियों को कर्मों में प्रेरणा करता है, इसलिए उसका नाम सूर्य नाम पड़ा है। वो सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। और न शशांक, शशांक कहते हैं, शश है अंक चिन्ह जिसमें चंद्रमा दिखता है ना। पूर्णिमा को देख लीजिए, आज और कल पूर्णिमा है, कल और परसों दिखेंगे चंद्रमा शश जैसा। तो शश कहते हैं, शश धातु से बनता है। शशति प्लवेन गच्छति शश, खरगोश दौड़ते हुए देखा होगा। शशति प्लवेना, कूद कूद करके वायु में दौड़ता है, इसलिए इसका नाम शश कहा। खरगोश को शश नाम इसलिए पड़ा, सीधा नहीं दौड़ता, ऐसा कूद कूद के दौड़ता है। शशेना प्लवेन गच्छति शश, वो है अंक जिसमें चंद्रमा, वो चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता। न पावक, पावक कहते पुनाति सर्वमिति पावकः, अग्नि सबको पवित्र करने वाला है। जल से भी ज़्यादा अग्नि पवित्र कर देता है, तो वो भी नहीं प्रकाशित करेगा। तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा, यद बोल दो जिस पदम, यद शब्द से लेना, तत्शब्द से लेता वही यद से लेना। यद पदम गत्वा तो ज्ञात्वा अथवा प्राप्त करके, न निवर्तन्ते, पीछे जो बताया था ना वही लेना यहाँ। न निवर्तन्ते पूयो करके चौथे में, वो यहाँ भी बता, दोबारा नहीं आएंगे। तद्धाम, वो जो धाम है, या धाम का मतलब वो नहीं लेना, धाम का मतलब मेरा स्वरूप। जैसा विष्णु शास्त्र में बोलते हैं ना, गुरुर गुरुतमो धामा सत्य सत्य पराक्रमम। तो धाम का मतलब उसका स्थान विशेष, चैतन्य स्वरूप है। ऐसे जो मेरा धाम है, परमम उत्कृष्टम, वो मेरा है, उसको प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आते। भाष्य में सरल देखें, तद्धाम इति व्यवहितेन, ये तत् का धाम के साथ अन्वय कर दीजिए, व्यवहितेन अन्वय, वो मेरा धाम है। धाम्नः संबंधः, वो तत्पद का जो अंतिम में जो धाम शब्द आ गया, उसके व्यवधान युक्त संबंध कर दीजिए। बीच में और भी पद है, सीधा वहाँ जो तद्धाम करके, धाम का अर्थ करे तेजो रूप पदम, धाम का अर्थ है तेज रूप है। या तेज कौन सा तेज है? ये तेज नहीं लेना, रूप वाला तेज नहीं लेना। सूर्य चंद्र आदि है वो भी तेज है, ये ऐसा तेज है, चैतन्य रूप तेज है। यहाँ जो तेज बता रहा है ना, चैतन्यात्मक पदम। न भासयते सूर्यो आदित्यः सर्व अवभासना शक्तिमत्वे अपि सति, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने की शक्ति रखने वाला सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तथा न शशांक, चंद्र रात्रि में शीतल प्रदान करते हुए अंधकार को निवृत्त करता है, वो भी नहीं कर सकता। पावका बोल तो पवित्र करने वाले अग्नि भी नहीं कर सकते। यद धाम, ऐसे जो धाम है, कौन? वैष्णवम पदम, धाम का अर्थ है स्थान विशेष। कौन सा स्थान? चैतन्य रूप, वैष्णव पदम गत्वा
प्राप्त करके, प्राप्य, प्राप्त का मतलब प्राप्तस्य प्राप्ति, ऐसा नहीं लेना। न निवर्तन्ते, वापस नहीं आता संसार में। यच्चः सूर्यादिना भासते तद्धामं पदं परमं मम विष्णु। जिस तत्व को, जिस धाम को, जिस स्वरूप को सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, नक्षत्र कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकते, ऐसा मेरा पद है। क्यों? सबको मैं प्रकाशित करता। और दूसरा बात है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, नक्षत्र जितने भी हैं ये जड़ प्रकाश है। दो पदार्थ है ना, एक चेतन एक जड़ है। जड़ को भी दो भेद किया है, एक जड़ अप्रकाशक, एक जड़ प्रकाशक। घटपट आदि है, जड़ है किंतु अप्रकाशक है, वो जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते। अंधकार में घट को हिला दीजिए, प्रकाश देंगे क्या? नहीं। सूर्य, चंद्र, अग्नि है, जड़ है किंतु प्रकाशक। और यहाँ जो बता रहे वो जड़ प्रकाशक नहीं है, चैतन्य प्रकाश है, ज्योति प्रकाशक। इसलिए ये जो जड़ प्रकाश है, कौन? सूर्य, चंद्रमा आदि, वो मुझे प्रकाशित नहीं, ऐसा मेरा धाम है, ये बता रहा। यच्च सूर्यादिना भासयते तद्धाम, धाम का मतलब चैतन्य ज्योति लेना। पदम, वही पद है, वही धाम है, वही तत्पद है, वो मम विष्णु। उसको प्राप्त करने के बाद दोबारा जन्म नहीं। आगे का विचार हम करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं